एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया है। धमकी मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया तलाशी अभियान, दरगाह परिसर को करवाया खाली। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे मेल में दरगाह को आरडीएक्स और आईईडी से उड़ाने की बात कही गई। इसके अलावा कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ाई गई। कलेक्ट्रेट और दरगाह परिसर को खाली करवाकर तलाशी अभियान चलाया गया। डॉग स्क्वाड के जरिए चेकिंग की गई। खादिम गद्दी के स्थानों के साथ ही वहां पर मौजूद दुकानों को भी चेक किया गया, लेकिन इस दौरान किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं लगा। तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो अजमेर के ख्वाजा गरीबनवाज की दरगाह पहुंचा है। पूरे दरगाह परिसर को यहाँ पर खाली कराया गया है। दरगाह परिसर के चप्पे चप्पे को चेक किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं उनको बाहर निकालते हुए जो भी यहाँ पर हुजरे बने हुए हों या फिर जो जगह हो, उन सभी को चेक यहाँ पर किया जा रहा है। अंदर की बात करूं तो यहाँ पर जो है मेटल डिटेक्टर के माध्यम से चेक किया जा रहा है। वहां पर जो तमाम जो चीजें हैं उनको जो है तल्लीनता से चेक किया जा रहा है। अजमेर दरगाह का उर्स 17 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें झंडे की रस्म 17 दिसंबर को शुरू होगी। ऐसे में इससे पहले ब्लास्ट की धमकी मिलने से पुलिस अलर्ट हो गई। मैं सभी से अपील करूंगी कि शांति बनाए रखें, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई डरने की भी बात नहीं है। वी आर डूइंग एवरीथिंग जो भी प्रोटोकॉल के तहत फॉलो किया जाना है, और बाकी कहाँ से मेल आया है और वो लोग कौन है उसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस के अनुसंधान है वो जारी है एंड विल ट्रेस। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये धमकी भरा मेल कहां से और किसने भेजा है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक की रिपोर्ट। जयपुर से बड़ी का पास करना अनिवार्य। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। देवेंद्र और शुभम गुर्जर ने पीयूष त्रिवेदी को फर्जी सर्टिफिकेट दिलाए हैं। 16 लाख रुपए लेकर के दोनों ने फर्जी सर्टिफिकेट और एनएमसी रजिस्ट्रेशन दिलाया है। आरोपी पीयूष त्रिवेदी ने किया है 2022 में जॉर्जिया से एमबीबीएस। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है। फर्जी सर्टिफिकेट से इंटर्नशिप करने वाले 3 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, डॉक्टर शुभम गुर्जर और डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर अरेस्ट हुए हैं। संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, 3 डॉक्टर की गिरफ्तारी, क्या ये पूरा मामला रहा? जी, ये तीनों ही जो डॉक्टर हैं ये विदेश से एमबीबीएस की डिग्री करके यहाँ आए थे, और इसके लिए एक जरूरी होता है कि एक एफएमजी एग्जाम होता है जिसके जरिए जो है जिसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कहते हैं, उसको भी पास करना जरूरी होता है इनके लिए जो एमबीबीएस बाहर से करके आते हैं, विदेश से करके आते हैं। तो ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा है और इससे ये सुनिश्चित होता है कि वो भारत में चिकित्सा मतलब जो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, चिकित्सा विज्ञान की प्रैक्टिस कर सकते हैं या जो है नहीं कर सकते। तो जो इसको क्लियर करते हैं वो जो है उनको कई तरह के जो है रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं, जिसमें वो भारत में नौकरी कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में जो हायर स्टडीज के लिए होती है, और इसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन के अवसर भी मिलते हैं, जिसमें तो इसमें जो है इसमें और भी जो है कई लोगों के पकड़े जाने की आशंका है, क्योंकि ये एक जो है एसओजी के मुताबिक ये एक गिरोह नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है 16 लाख रुपए लेकर के जो डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी है उसको इन दोनों ने जो है शुभम गुर्जर और डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर जो है इन्होंने 16 लाख रुपए लेकर जो है इनको फर्जी सर्टिफिकेट दिलाया, जिसके जरिए इन्होंने जो है मेडिकल कॉलेज में जो करौली मेडिकल कॉलेज है वहां से इंटर्नशिप की। इसके अलावा शुभम गुर्जर ने खुद जो है अलवर के राजीव गांधी हॉस्पिटल की इंटर्नशिप की है। देवेंद्र गुर्जर ने दौसा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां से इंटर्नशिप की है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि
आखिर कहीं देश में प्रदेश में इस तरह का कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो है वो जो नेटवर्क है जो ऐसा सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करा रहे हैं। ठीक है हितेंद्र, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। भरतपुर से बड़ी खबर है। गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद खिड़कियां दरवाजे बिखरे हैं। हादसे में दंपत्ति समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। गैस रिसाव से अचानक ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में एफएसएल की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां पर गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद ब्लास्ट की जानकारी है। ब्लास्ट के बाद खिड़कियां दरवाजे बिखरे हैं। हादसे में दंपत्ति समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। गैस रिसाव से अचानक ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में एफएसएल की टीम जुटी हुई है। मॉर्निंग की 7:30 बजे की बात है, ये घटना है। सो रहे थे तो आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, तो वैसे ही चिल्ला उठे क्या हुआ तो थोड़ी देर बाद देखा कि ऊपर लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। ऊपर गए थे हम लोग, तो वहाँ पे क्या है, इनसे क्या गैस खुली रही थी। सर आइडिया नहीं है, हाँ नहीं हुआ, लेकिन हम आइडिया लगा रहे हैं क्योंकि सिलेंडर फटा नहीं है अंदर, ना कुछ भी सब विस्फोट हुआ है। तो अंदर क्या है, गैस बन गई किचन में। तो ये बाहर गए किचन में अंदर, तो वहाँ इन्होंने जलाई है गैस। इस चक्कर में धमाका हुआ है। धमाके से क्या गेट वेट टूटे हैं, जिसमें कि बच्चे गोदी में लगा थे, लेडीज़ के, पड़ोस की लेडीज़ भी थी। प्रतापगढ़ से आपको बता दें कि करौली के मंडरायल तक खाद की कमी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं लैंप पर ताला तो कहीं दुकानदारों की मनमानी से किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। किसान तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। गांव-गांव लंबी कतार, खाद की मुश्किल बार-बार, अन्नदाता की लाचारी, किल्लत में कालाबाजारी। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं। ये किसी मेले या त्योहार का सीन नहीं, बल्कि यूरिया खाद पाने की जद्दोजहद है। खाद की कमी ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि किसान अब खेत नहीं सिस्टम से लड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत मधुरा तालाब में किसानों ने आज लैंप पर ताला जड़ दिया। उनका कहना है कि जब तक खाद नहीं, ताला नहीं खुलेगा। खाद के सरकारी रेट 270 रुपए हैं, लेकिन बाजार में एक बोरी तक 600 रुपए में बिक रही है। आरोप है कि खाद है, लेकिन सही लोगों तक पहुंचती नहीं। किसके यहाँ जाती है पता ही नहीं है, लेकिन जो बचती है वो कतारों में खड़े किसानों के लिए कम पड़ जाती है। अभी जो फसल किसानों ने बोई है, तो अभी भी खाद 600 रुपए बाजार में मिल रहा है, और लैंप के हमने आज ताला जड़ दिया है और खाद मिल नहीं रहा है, क्योंकि कालाबाजारी इतनी हो रही है कि हर प्राइवेट दुकान पे खाद मिल रहा है, जबकि सरकारी लैंप में जालियां आ गई है। किसानों का कहना है कि खर्च बढ़ चुका है, लागत भी बढ़ गई है और अब खाद भी नहीं है। कुछ किसान तो ये तक कह रहे हैं कि ऐसे हालात में खेती नहीं, जिंदगी खतरे में लग रही है। यूरिया खाद की किल्लत के लंबे समय के अनुसार हो रही है। आज हम बाराबड़ा मार्केट और आसपास छोटी इलाके से 700 रुपए देने पर भी यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। उधर करौली जिले के मंडरायल से भी तस्वीर कुछ अलग नहीं। एक तरफ 8-10 खाद की दुकानें, लेकिन इनके शटर पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने जयपुर ग्रामीण से महेंद्र चौधरी को दबोचा है। कोर्ट ने 8 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। सरगना विनोद रेवाड़ से 8 लाख में पेपर खरीदा था। 14 सितंबर 2021 को परीक्षा से पहले सॉल्व्ड पेपर पढ़े। संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, एसआई भर्ती 2021 का जो मामला है, ये आरपीएससी का एग्जाम था जिसमें पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ था और काफी चर्चित ये मामला है। अभी भी कोर्ट में ये मामला चल रहा है।
तो अब तक इसमें 133 आरोपियों की जो है इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये जो व्यक्ति है महेंद्र कुमार चौधरी, इसने भी इस दौरान जो है पेपर खरीदा था। 8 लाख रुपए में जो है सॉल्ट पेपर खरीदे थे विनोद रेवाड़ से, जो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तो उसने जो है 14 सितंबर 2021 को परीक्षा से पहले दोनों ही सॉल्व पेपर पढ़े थे और उसमें इसके काफी अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन टोटल मेरिट में ये 474वें नंबर पर रहा, जिसके कारण इसका चयन नहीं हो सका। लेकिन जो विनोद रेवाड़ और बाकी जो सरगना है उनसे जो पूछताछ में सामने आ रहा है, उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने इसको 8 दिसंबर तक के लिए जो है पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो साई भर्ती परीक्षा पेपर लीक में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने जयपुर ग्रामीण से महेंद्र चौधरी को दबोचा है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट ने 8 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। सरगना विनोद रेवाड़ से 8 लाख में पेपर खरीदा था। जालोर से बड़ी खबर है, घूसखोरों पर एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्लर्क को ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। निजी स्कूल की यूडाइस जारी करने की एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। तो बड़ी खबर है जालोर से, जहां पर घूसखोरों पर एसीबी का यह बड़ा एक्शन। शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्लर्क को ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। निजी स्कूल की यूडाइस जारी करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त जालोर से आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल की यूडाइस जारी करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी और ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की देखने को मिली है। घूसखोरों पर एसीबी का ये बड़ा एक्शन हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से क्लर्क को ट्रैप किया गया है। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही क्लर्क जिसको ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो स्कूल की यूडाइस जारी करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको जालोर से बता रहे हैं, एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर से क्लर्क को ट्रैप किया गया है। 10,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीकानेर अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का पूर्व अध्यक्ष अरेस्ट हो गया है। ईडी ने बीकानेर के सादिक खान को गिरफ्तार किया है। जयपुर के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सादिक खान को 3 दिन की कस्टडी में भेजा है। दान का दुरुपयोग, नगद लेन देन को लेकर के पूछताछ होगी। अवैध फंडिंग, संदिग्ध विदेशी संपर्क को लेकर के जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद तीसरा शिक्षण संस्थान ईडी के रडार पर है। तो दिल्ली से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बीकानेर अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का पूर्व अध्यक्ष अरेस्ट हो गया है। ईडी ने बीकानेर के सादिक खान को गिरफ्तार किया है। जयपुर के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सादिक खान को 3 दिन की कस्टडी में भेजा है। दान का दुरुपयोग, नगद लेन देन को लेकर के अब पूछताछ होगी। अवैध फंडिंग, संदिग्ध विदेशी संपर्क को लेकर के जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद तीसरा शिक्षण संस्थान ईडी के रडार पर। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़े हुए सादिक को गिरफ्तार किया गया है। सादिक जो इस पूरे संस्थान में काफी ऊंचे ओहदे पे है और जिस तरह से उसकी जो भूमिका है वो बेहद गंभीर थी, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी, उसी के आधार पर इस ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला गया। उसके बाद सादिक को गिरफ्तार किया गया। सादिक जो मूल रूप से बीकानेर का रहने वाला है और ये जो एजुकेशनल ट्रस्ट है वो भी बीकानेर में स्थित है। जयपुर स्थित जो ईडी का जोनल ऑफिस है उसके द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी। उसके बाद इस मामले में ये पाया गया कि सादिक और इसके उससे जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिसकी भूमिका बेहद संदिग्ध है और वो कई बार वो विदेश जा रहा है, विदेश जाने की जानकारी वो भी छुपा रहा है। और इसके साथ साथ जो पैसे का लेन देन है, जो ट्रस्ट में एजुकेशनल ट्रस्ट में जो पैसे जो जकात के माध्यम से यानी कि दान के माध्यम से जो मिलता था, उस पैसे का वो दुरुपयोग कर रहा था और उसकी जो भूमिका है वो बेहद संदिग्ध रही है। और संदिग्ध भूमिका के चलते जब इस मामले में विस्तार से तफ्तीश किया गया तो पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो सामने आया है और इसके साथ ही कुछ मस्जिद से जुड़ा भी इसका कनेक्शन निकल के आया है। लिहाजा इन तमाम मामलों में विस्तार से तफ्तीश की गई। हालांकि अब बात करते हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में
देखने को मिला है कि जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कुछ एजुकेशनल संस्थान के खिलाफ विशेष तौर पर तफ्तीश की जा रही है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए सादिक के साथ साथ कई अन्य आरोपी जो हैं उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में जो कनेक्शंस हैं और महाराष्ट्र के बीच में जो कनेक्शंस हैं, इस कनेक्शंस में जो भी संदिग्ध जो मामले जो निकल के सामने आ रहे हैं, इसको विस्तार से खंगाला जाएगा और कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे हैं। पीएम मोदी पुतिन का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त ये तस्वीरें आ चुकी हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी